नमस्कार दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश से ना एक छोटे से गांव में एक नीलेश नाम का लड़का रहता था। ये ऐसा लड़का था ना कि ये ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था। ये किसी से बातचीत नहीं करता था और ना ही तो ये खेलने के लिए जाता था। इनका सिर्फ यही काम था स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, और वो अपने कमरे में अधिकतर रहता था। वो 10वीं क्लास में पढ़ता था तो वो ज्यादा ना कहीं इधर उधर घूम फिर नहीं करता था। अगर उनको पढ़ाई करने का इच्छा हुआ तो वो पढ़ता था, नहीं तो फिर अपने रूम में ही बैठा रहता था। लेकिन बहुत सीधा था, इतना सीधा था ना कि मत पूछो। और ये आदत देख के ना उनके स्कूल के जो लड़के थे ना उन लोग बहुत चिढ़ाते थे। नीलेश को कभी कभी ना उनके क्लास के लड़के मार के भाग जाते थे, लेकिन नीलेश कभी कुछ किसी को बोलता नहीं था, इतना सीधा था। नीलेश का ना तो स्कूल में दोस्ती था और ना ही तो गांव में उनका कोई भी दोस्ती नहीं था। और ये आदतें देख के ना उनके घर वाले भी बहुत परेशान थे। उनके घर वाले तो उनके मम्मी पापा कई बार समझाने का कोशिश करते हैं कि देख बेटा, तू अपना आदत तो ठीक कर, नहीं तो तेरा आदत अगर ऐसा रहा ना तुझे ना आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलें आएगी। इसलिए ना तू बातचीत कर, तू घूम फिर, तू बाहर की दुनिया देख, तो थोड़ा तुझे पता चलेगा। अगर तू ऐसा ही आदत रखा ना तो फिर बड़ी परेशानी आने वाला है। लेकिन ये नीलेश ना बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो अपनी आदत को जैसा था वैसा ही रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। फाइनली दोस्तों कुछ समय बाद ना नीलेश 12th पास करता है। और नीलेश ना पहले ही सोच के रखा था कि मुझे ना इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है। और वो अच्छे खासे नंबर से पास भी हो जाता है, क्योंकि पढ़ने लिखने में तेज था। उनका तो गलत चीजों में आदत नहीं था, उनकी बुरी आदत नहीं था। उनको सिर्फ पढ़ाई में मन था, पढ़ाई में ज्यादा उनको फोकस रहता था। इसलिए नीलेश ना अच्छे खासे नंबर से पास होता है और वो फाइनली शहर जाता है इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाता है। अब नीलेश वहाँ पे ये सोचने लगा कि मैं अकेला तो रह नहीं सकता और मेरे घर वाले इतने पैसे वाले नहीं है कि मुझे अच्छे खासे हॉस्टल में मेरे मम्मी पापा मुझे रखवा सकते हैं। एक ऐसा हॉस्टल ढूंढता हूँ जहाँ ना कम पैसे में मुझे इतने दिन के लिए रहने के लिए मिल जाए। तो नीलेश ना अपना रूम ढूंढने लगता है। वहाँ पे एक रूम ना बिल्कुल खाली था और उनके बाजू में भी 2-3 रूम खाली था। उसके दूसरे साइड वाले में उधर लड़के सब रहते थे। तो नीलेश को लगा कि चलो ये रूम ना अच्छा रहेगा। वहाँ पे जाता है, वहाँ के मैनेजर से बात करता है। उससे बातचीत करने के बाद में नीलेश अपने पापा से बात करता है। उनके पापा के पास उतना पैसा नहीं था। घर वालों को ना नीलेश पे विश्वास था कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ बनेगा, क्योंकि नीलेश को ना कोई बुरी आदतें नहीं थी। इसलिए उनके घर वाले ना रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा करके और नीलेश को देता है। अब वहाँ पे ना उस हॉस्टल का मैनेजर एक पेपर लेता है, उसमें सिग्नेचर करवाता है और उनको रूम दिखाते हुए वो सारी बातें बताता है कि देखो ये तुम्हारा रूम है और ये जो बगल वाला जो बंद है ना ये हमेशा बंद रहता है, और वो उसके बाजू वाला है ना हम लोग उसको ना ऐसे एक्स्ट्रा रूम के लिए यूज करते हैं। ये सारी बातें समझाता है वो मैनेजर। और समझाने के बाद नीलेश के हाथ में उस रूम का चाबी देता है और वो नीचे चला जाता है। ये नीलेश का जो रूम मिलता है ना वो दूसरे मंजिले में मिलता है। नीलेश ना अब अच्छे से उस हॉस्टल में रहने लगता है। वो बस हॉस्टल और कॉलेज, इसके अलावा वहाँ भी उनका कोई भी दोस्ती नहीं था। वहाँ कई सारे लड़कों ने इनके साथ रैगिंग करने का कोशिश भी करता है, लेकिन ये उल्टा कुछ जवाब नहीं देता है। इस वजह से वो लड़का सब भी ना इनको छोड़ देता है। उन लोग सोचता है कि अरे यार छोड़ो, ये ना कुछ अलग ही टाइप का इंसान है, इसलिए उन लोग भी इनके साथ ज्यादा रैगिंग नहीं करता है। लेकिन एक बात था, अगर कोई भी इनको अगर रुला देता था या कोई मार देता था या अगर रोने जैसे इनका चेहरा हो जाता था ना, एक लड़का जो इनसे सीनियर था वो ना बहुत गौर करता था इनके प्रति और वो आके समझाता भी था, बात भी करता था। ये नीलेश जो था ना ये कैंटीन वाला खाना खाने के लिए भी जाता था ना, वो किसी से बातचीत नहीं करता था। अकेला बेंच पर बैठता था, अपना डिनर करता था, फिर अपने रूम पे आ जाता था। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं। वो भले शहर चला गया हो लेकिन वहाँ पर भी उसने किसी से दोस्ती ही नहीं किया। लेकिन जब वो लड़का जो नीलेश से सीनियर था ना, जो इनके प्रति बहुत ज्यादा बातों को नोटिस करता था, इनको हर बात में समझाता था, तो नीलेश को ना धीरे धीरे अब उनके साथ में अच्छा लगने लगा था। वो नीलेश ये सोचने लगा कि मैं भी किसी से दोस्ती कर सकता हूँ। उस लड़के का नाम ना पवन रहता है। नीलेश बोलता है कि पवन बहुत अच्छा है,
भले मेरे से सीनियर है पर कितना अच्छा बात करता है, हमें समझाता है, हमें बताता है। अब बातों बातों में ना नीलेश पूछता है पवन से कि पवन, तुम कौन सा कमरे में रहते हो? अब वो पवन बोलता है नीलेश को कि जो तुम्हारा बाजू वाला रूम है ना, जो बंद है, जो 12 नंबर कमरा है ना, उसमें तो मैं रहता हूँ। और जो नीलेश रहता था ना, वो 11 नंबर कमरा था। ये नीलेश बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कमरा तो हमेशा बंद रहता है। जब हम वो रूम ले रहे थे तो हमें मैनेजर ने बताया था कि इसमें कोई नहीं रहता है, ये कितने सालों से बंद है, तो फिर कैसे तुम वहाँ पे रह सकते हो? वो तो ताला बंद वहाँ पे रहता है हमेशा। वो पवन बताता है कि हाँ यार, सीनियर लोगों को ना ज़्यादा उतना नोटिस नहीं करते, यहाँ के जो सर लोग हैं ना, सब ज़्यादा जूनियर लोगों पर ध्यान देता है। हमारा एक दोस्त है, हम उनके घर में ही ज़्यादा रहते हैं, कभी कभार अगर मन हुआ तो आ जाते हैं, फिर हम उस रूम में ज़्यादा रहते ही नहीं है, लेकिन वही वाला मेरा कमरा है। अभी नीलेश ना खुश हो जाता है कि चलो यार, कोई तो है कि मेरे साथ में रहने के लिए, मेरे से बातचीत करने के लिए मेरे बिल्कुल बगल में ही है। वो बहुत खुश हो जाता है। अब इन लोगों का धीरे धीरे ना दोस्ती बढ़ने लगता है, पवन और नीलेश का। कैंटीन में जाते खाना खाने के लिए तो दोनों साथ में जाते थे, दोनों साथ में खाते थे। कभी कभी ना वो पवन ना नीलेश के कमरे में सो जाता था। ये नीलेश बोलता है कि अरे यार पवन, हमारे रूम में तुम सो जाओ, हम ऐसे भी अकेले रहते हैं, यहाँ भी पता नहीं कब तक लड़के आएंगे, तब तक तुम हमारे साथ ही रहना, अगर हमें मन करेगा तो हम तुम्हारे कमरे में चले जाएंगे। वो भी बोलता था कि हाँ ठीक है। अब पवन और नीलेश का ये दोस्ती ना करीबन 6 महीने तक निकल जाता है। अब ऐसा ही एक रात का बात है, ये दोनों ना कैंटीन से खाना खा के आते हैं। नीलेश अपने कमरे में चला जाता है, पवन अपने कमरे में चला जाता है, और उस दिन ना बहुत तेज बारिश होने लगती है, बहुत तेज। अब जैसे आधी रात होता है ना, तो इतनी तेज तेज बिजलियां कड़कती है। अब नीलेश को ना आँख खुल जाता है, आँख खुलता है तो ये घबरा जाता है कि भाई मैं अकेला हूँ और देखो इतनी तेज तेज से बिजली कड़क रही है। किसी किसी को होता है कि बिजलियों से ना बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तो वैसा ही नीलेश था। इतना सीधा था ना कि बिजली कड़कता था उससे डर जाता था। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब ये सोचता है कि मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। वो ना पवन का ख्याल करता है और वो अपने कमरे से बाहर जाता है और वो दरवाज़ा को ठकठकाता है। दरवाज़ा ठकठकाता है तो अंदर से ना वो पवन दरवाज़ा खोलता है और वो बोलता है कि अरे चलना यार, मेरे कमरे में चलना, साथ में सो, मुझे ना डर लग रहा है, इतनी तेज बिजली कड़क रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सच में चलना मेरे साथ में सो जाने का। और बारिश भी ना बहुत तेज पड़ रही थी। अब ये पवन बोलता है कि अरे यार देख, जैसे तेरे रूम में एक बेड खाली रहता है ना, वैसे मेरे रूम में एक बेड खाली है, एक काम कर तू मेरा ही रूम में सो जा। वो पवन बोलता है कि मुझे ना भी जाने का मन नहीं है, मेरे ही कमरे में आजा, सो जा। नीलेश बोलता है कि रुक जा, मैं ना तकिया लेके आता हूँ यार, बिना तकिया का ऐसा नींद नहीं आता है। वो जाता है, तकिया लेके आता है और वो ना एक बेड में सो जाता है। पवन भी अपने बेड में सो जाता है। अब सोए हुए करीबन ना 1-1.5 घंटा हुआ ही होगा। जो उस कमरे का खिड़की था ना, वो बहुत तेज से हिलने लगता है। अब इतने में नीलेश का आँख खुल जाता है। वो उठ के बैठता है और देखता है पवन को, तो पवन है ही नहीं है, पवन नहीं है। वो सोच रहा है कहाँ गया। वो बाथरूम की तरफ देखता है तो वहाँ ना एक हल्की हल्की सी लाइट जल रही थी। ये नीलेश सोचता है कि शायद पवन गया होगा बाथरूम। उतने में ना उनको कुछ अजीब सी बहुत बदबूदार गंध आने लगता है। ये नीलेश सोचता है कि ये क्या है भाई, इतना सड़ा सा बदबू कहाँ से आ रहा है। लगता है ये पवन ना अपना कमरे को साफ नहीं करता है, कोई जानवर वगैरह, कोई चूहा वगैरह मर गया है शायद, इसलिए इतनी गंदी बदबू आ रहा है। नीलेश चारों तरफ देखता है लेकिन उसको ना कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कुछ देर बाद ना नीलेश को ये एहसास होने लगा, वो जो बदबू है ना, वो कहीं और से नहीं, उनके बेड के नीचे से, जहाँ वो सोया हुआ था ना, उस जगह से बदबू आ रहा था। अब नीलेश ना जैसे ही अपने बेड के नीचे देखता है तो वहाँ पे क्या देखता है कि जैसे कोई काला जादू नहीं करता है, वैसा ही उस बेड के नीचे में रखा हुआ है। नींबू, काली मिर्च, लाल सूखा हुआ मिर्च, वो रखा हुआ है वहाँ पे। और वहाँ पे ना अजीब सी आकृति बना हुआ है, जैसे कोई डरावना आकृति होता है ना, वैसा ही आकृति उनके बेड के नीचे बना हुआ है। ये घबरा जाता है नीलेश, ये तो लग रहा है कि काला जादू करने वाला कोई इनके बेड के नीचे रख दिया है, ऐसा नीलेश सोचता है। वो ना
बोलता है कि मैं अभी जाके पवन को बताता हूँ। वो बाथरूम में ही है ना, वो उठता है बेड से और वो जाता है बाथरूम की तरफ। बाथरूम का दरवाजा ना खुला ही था, वहां पे हल्की हल्की सी लाइट जल रहा था। जैसे नीलेश दरवाजा खोलता है ना, वैसे वो क्या देखता है कि वो पवन है ना, पवन उल्टा मुंह करके बैठा हुआ है, या वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है। और ऐसी मंत्र पढ़ रहा है ना तो उसने कभी संस्कृत में पढ़ा है, ना तो कोई भाषा में उसने पढ़ा है, वो अलग ही भाषा में पढ़ रहा था, वो फुसफुसा रहा था। अब ये चीज सोच के ना ये सोचता है ये कौन सा मंत्र इतनी रात को पढ़ रहा है। ये आवाज लगाता है कि पवन भाई तुझे मालूम है कि तेरे कमरे में चल क्या रहा है। इतना बोलते ही दोस्तों वो पवन का चेहरा ना ऐसे सीधा था और नीलेश ना पीछे साइड में था। ये ऐसा ही बैठा हुआ है पवन, और उनका जो गर्दन है ना, गर्दन मुंडी सीधा पीछे मुड़ जाता है। वो ऐसा ही बैठा है लेकिन सिर्फ घूमता है उनका मुंडी। और इतने भयानक नजारा नीलेश देखता है ना, वो कांपते हुए ना पीछे 2-4 कदम ले लेता है। नीलेश को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मेरी सांसें रुक गई, मेरी सांसें चलना ही भूल गई। वो इतने घबरा जाता है ना। अब वो पवन था ना भारी आवाज से बोलता है कि तूने मेरा साधना भंग किया है, अब तू ही मेरा भोग बनेगा। और वहां से ना पवन उठता है और उनके तरफ चल रहा है। पवन का चेहरा ना नीलेश की तरफ है और उनका जो आगे के हिस्सा है वो पीछे साइड में, और वो ना नीलेश की तरफ चले जा रहा है और भारी आवाज में, तुझे ना मेरा साधना भंग नहीं करना चाहिए था, तूने मेरा साधना भंग कर दिया, अब तू भोग बनेगा, तेरे को मैं भोग बनाऊंगा। उनके तरफ आगे बढ़ने लगता है। नीलेश ना इतना ज्यादा घबरा जाता है ना, वो सोचता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, पक्का है कि मेरे को ये खत्म कर देगा। ना वो जो बाथरूम की लाइट जल रही थी ना, वो भी फड़फड़ाने लगती है और फड़फड़ाते हुए लाइट ना बुझ जाता है। अब वो कमरा चारों तरफ अंधेरा, वहां पे सिर्फ नीलेश और पवन। जैसे जैसे पवन नीलेश की तरफ बढ़ रहा था ना, नीलेश भी उल्टे पांव ही पीछे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलता ही है ना, अब पवन ना एकदम खड़ा हो जाता है सीधा, वो हिलना डुलना बिल्कुल बंद। नीलेश को थोड़ी थोड़ी इसलिए दिख रहा था, वो जो बारिश में जब बिजली कड़क रही थी ना, उस लाइट से हल्की फुल्की दिख रहा था कि इस कमरे में क्या हो रहा है। तो उसी रूम का खिड़की का कांच में किसी का परछाई दिखता है। पवन तो वहां बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। अब नीलेश उस परछाई को देखने लगता है, क्योंकि पवन ना अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बिल्कुल वहां ना स्टैचू जैसा खड़ा हो गया था। लेकिन एक परछाई खिड़की के पास जो था ना, वो धीरे 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 करके बड़ा हो रहा था, और इतना बड़ा हो रहा था ना, नीलेश देख के घबरा जाता है। जैसे जैसे उनका आकृति बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनका डरावना चेहरा भी दिख रहा था। अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा था, लेकिन जब बिजली कड़क रही थी और उस जो लाइट आता था ना, उसी से कभी कभार दिख रहा था। ये नीलेश इतना घबरा जाता है, पता नहीं उनको वहां पे कोई भगवान साथ दिया या फिर क्या हुआ। नीलेश का मन में तुरंत आया कि हनुमान जी का नाम ले और भाग यहाँ से, जितना जल्दी हो सकता है भाग। वो परछाई का हाथ ना धीरे धीरे नीलेश की तरफ बढ़ रहा था, और वो कमरे में ना चारों तरफ ये गूंज रहा था कि तूने मेरा साधना भंग किया, तुझे ही भोग बनाऊंगा, तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता है। ये नीलेश ना हनुमान जी का नाम लेता है और दौड़ते हुए दरवाजे के पास जाता है, लेकिन दरवाजा वो खोलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ऐसा मानो कि ऐसा लग रहा था नीलेश को कि बाहर से ना कोई ताला बंद कर दिया है। बहुत खोलने का कोशिश कर रहा है लेकिन खुल ही नहीं रहा है। और ये नीलेश ना बजरंगबली का नाम लेना बिल्कुल बंद नहीं किया है। इतने में ना नीलेश को ऐसा लगता है वो जो परछाई का हाथ है ना, उनके गर्दन तक पहुंच चुका है, उनके बड़ी बड़ी नाखूने उनके गले में चुभने वाला है। और वो इतनी तेज चिल्लाता है नीलेश ना, और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब कुछ टाइम बाद उनको होश आता है तो उनको ना किसी ने पानी छिड़क रहा था उनके चेहरे में और उठा रहा था। नीलेश नीलेश उठ उठ, तेरे को हुआ क्या है? नीलेश ना वो 12 नंबर के कमरे के सामने वो बेहोश पड़ा था। उनके हाथ में तकिया था, तकिया को बिल्कुल ऐसे पकड़ के था। उस हॉस्टल में जितने भी लोग रहते हैं ना, सब लोग पूछने लगते हैं, सारे लड़के इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर नीलेश को हुआ क्या। अब ये घबरा के उठता है और बोलता है कि सर इस रूम में
आप बोल रहे थे कोई नहीं, इसमें पवन पवन है, उसने मुझे मारने की कोशिश किया। वो कोई इंसान नहीं है सर, वो ना एक शैतान है, वो कोई इंसान नहीं है। मैं वहाँ का जो मैनेजर था ना, वो बोलता है चुप, एकदम बिल्कुल चुप। और वहाँ पे जितने सारे लड़के थे ना, वो सारे लड़के को बोलता जा जा अपने अपने क्लास को जाओ, यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो इकट्ठा करके, जा जा निकलो यहाँ से, निकलो, भीड़ खाली करो। और नीलेश को उनके कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद में सबसे पहले वो मैनेजर बोलता है कि ले पहले पानी पी। और तू बात जो बोल रहा है तुझे समझ में आ रहा है? वो मैनेजर ना नीलेश से बोल रहा है कि तुझे समझ में आ रहा है तो तुम क्या बात बोल रहा है? वो कमरा कितने सालों से बंद है, तू जो नाम बोल रहा है वो नाम सही है, लेकिन वो जो पवन है ना, पवन तो कब का मर चुका है। 5 साल हो गया है पवन को मरे हुए। पवन जब रहता था ना इस हॉस्टल में, उस कमरे में जब रहता था, उनके पवन के साथ में जो रूममेट रहता था ना, वो कितनी बार आके हम लोग के पास कंप्लेन किया कि पवन ना काला जादू का काम करता है, वो अच्छा लड़का नहीं है। और वहाँ से कितने सारे उनके रूममेट खाली कर देता, जो भी वहाँ पे जाता वो खाली कर देता। वो पवन ना काला जादू करने का चक्कर में अपने आप को ही मार लिया था। उस टाइम से ना हम लोग ये कमरा बंद किए हैं। तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे कि पवन तुम्हारे साथ था 6 महीना से, तुमसे बात करता था, तुम्हें होश से पहले? ऐसा मैनेजर ना बात करने लगता है। मैनेजर ना नीलेश के पापा को फोन करते हैं, नीलेश का पापा आता है और उनके पापा को मैनेजर समझाते हैं कि इनको ना कोई अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इनका ना मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है। नीलेश को ना उनके पापा वहाँ से लेके जाते हैं घर। वहाँ से ले जाने के बाद में जैसे मैनेजर साहब ने बताया था ना, वैसा ही उनको एक बड़े से डॉक्टर के पास ले जाता है। वो डॉक्टर जब इनसे पूछताछ करता है बातों बातों में, तो डॉक्टर बताता है कि नहीं, इनका ना मानसिक संतुलन ही खराब है, ऐसा बता देता है डॉक्टर। लेकिन नीलेश को ये चीज पूरा कंफर्म था कि मेरा ना दिमागी हालत खराब नहीं है, मैंने सच में उस लड़का के आत्मा के साथ में मैंने 6 महीना रहा, मैंने उनसे बातचीत किया, ये कोई मेरा ना दिमागी हालत खराब नहीं हो सकता है। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मैं जो उस हॉस्टल में देखा वो हकीकत में था। नीलेश का ये कहना था कि अभी मैं घर आ गया हूँ तो वो सारी चीजें मुझे क्यों नहीं दिखता है, उसी हॉस्टल में मुझे क्यों देखा, मैं कहीं और भी जाता हूँ तो मुझे क्यों नहीं दिखता है। सच में उस हॉस्टल में ना पवन का आत्मा अभी भी है, वो हॉस्टल को हॉन्टेड बना के रखा है। दोस्तों ये घटना कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।